भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह पर रेप और धोखाधड़ी का आरोप लगा है। ये आरोप सरदार सिंह की कथित मंगेतर ने लगाए हैं। लुधियाना के कुमकला थाने में एक महिला ने सरदार सिंह पर शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला और सरदार सिंह की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। दोनों एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते थे। शिकायत दर्ज कराने वाली महिला ने पिछले साल अपने ट्विटर अकाउंट से सरदार सिंह के साथ शादी की तारीख तय होने का दावा किया था। फिलहाल इस मामले में सरदार सिंह की ओर से कोई सफाई नहीं आई है। अभिनेता अनुपम खेर को कराची लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान का वीजा नहीं मिल पाया। अनुपम खेर ने इसे पीएम मोदी के पक्ष में बोलने की सजा और दोनों देशों की दोस्ती के बीच स्पीड ब्रेकर करार दिया है। अनुपम को 5 जनवरी को कराची में होने वाले लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होना था। फेस्टिवल की आयोजक अमीना सैयद ने भी अनुपम को वीजा नहीं मिल पाने की पुष्टि की है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि अनुपम खेर ने वीजा के लिए आवेदन ही नहीं किया था, वरना उन्हें वीजा जरूर मिल जाता। 7 साल की बेटी के साथ जर्मनी के शरणार्थी कैंप में रहने को मजबूर भारतीय महिला गुरप्रीत कौर ने इंटरनेट पर वीडियो पोस्ट करके मांगी भारत सरकार से मदद। गुरप्रीत के पिता के मुताबिक गुरप्रीत का पति मनोज शादी के 5 साल बाद 2010 में गायब हो गया। गुरप्रीत ने अदालत में केस किया तो उसके ससुराल के रिश्तेदारों ने कहा कि हो सकता है कि मनोज अपने माता पिता के पास जर्मनी में हो। उन्होंने केस खत्म करने पर गुरप्रीत को जर्मनी भेजने का प्रस्ताव भी दिया, जिसे मानकर गुरप्रीत पिछले साल सितंबर में जर्मनी चली गई, लेकिन वहां उसे पति के घर की जगह शरणार्थी कैंप में रहना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार के सामने शर्त रखी। कहा, पहले राज्य में सही माहौल बनाए केंद्र सरकार। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ये बयान राज्यपाल से मुलाकात के बाद दिया। उधर बीजेपी नेताओं ने भी राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि वो पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार हैं, लेकिन पहल महबूबा मुफ्ती को करनी होगी। दिल्ली में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का सरकारी बंगला खाली करा लिया गया है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुबह तक घर खाली कराने पर रोक लगा दी है। अधीर रंजन चौधरी का आरोप है कि वो मोदी सरकार की नीतियों के विरोधी रहे हैं और यही वजह है कि आनन फानन में उनका घर खाली करवा लिया गया है। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से सांसद और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। हरियाणा के जींद में एसएफआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों छात्र संगठन हैदराबाद के रोहित की खुदकुशी के मामले में एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब दोनों एक ही जगह पर प्रदर्शन करने के लिए जमा हो गए। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प। एमआईएम और कांग्रेस समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लाठीचार्ज में दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ता घायल। घटना के बाद मीर चौक इलाके में तनाव के हालात। दिल्ली के रायन स्कूल में दिव्यांश की मौत के मामले में स्कूल प्रशासन पर झूठ बोलने का आरोप लग रहा है। दिव्यांश की मौत के मामले में रायन स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा था कि दिव्यांश हाइपर एक्टिव बच्चा था, जिसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन अब पुलिस की पूछताछ में डॉक्टरों ने कहा कि दिव्यांश को कोई बीमारी नहीं थी। शनिवार को 6 साल के दिव्यांश की मौत स्कूल के टैंक में गिरने से हुई थी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अतिक्रमण हटाने के विरोध में एक नाबालिग ने खुद को आग लगा ली और बीच सड़क पर दौड़ने लगा। वहां पुलिस फोर्स भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने लड़के को बचाने की कोशिश नहीं की। भीड़ में से ही कुछ लोगों ने लड़के को पकड़कर आग बुझाई। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। गुजरात के सूरत में सड़क हादसे का एक सीसीटीवी सामने आया है। एक एम्बुलेंस ने 2 बाइक सवारों को कुचला, उसके बाद एक कार में टक्कर मार दी। तेज रफ्तार से आ रही एम्बुलेंस 2 बाइक सवारों को रौंदते हुए दूर खड़ी एक कार से जाकर टकरा गई। सूरत में हुए इस दर्दनाक हादसे में घनश्याम भाई नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आसपास जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के फरीदाबाद में 4 लोगों ने अक्षय नाम के एक लड़के को पीट कर अधमरा कर दिया और बाद में बाइक से कुचलकर उसकी जान लेने की कोशिश भी की। अक्षय का कसूर सिर्फ ये था कि उसने पिटाई करने वाले इन युवकों से बीड़ी मांग ली थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है।
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 4 लड़कों ने लोहे की छड़ से पीट कर एक युवक की हत्या की। शब्बीर अपने दोस्त उन्नीकृष्णन के साथ बाइक से जा रहा था। तभी तिरुवनंतपुरम के अट्टिंगल इलाके में 4 लड़कों ने उन्हें रोका और बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। शब्बीर की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि उसका साथी उन्नीकृष्णन बुरी तरह से जख्मी है। ये वारदात दिन दहाड़े हुई, लेकिन मार खा रहे युवकों को बचाने के लिए कोई सामने नहीं आया। गुजरात के अहमदाबाद में बीजेपी नेता हरि भारवाड़ पर लगा है एक सैलून मालिक को सिर्फ 20 रुपए के लिए बुरी तरह मारने पीटने का आरोप। मारपीट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पीड़ित मयंक का आरोप है कि अहमदाबाद पुलिस बीजेपी नेता हरि भारवाड़ के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, उसकी शिकायत दर्ज करने को भी तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में दूल्हे की कार की जिद करने पर लड़की ने किया शादी से इनकार। दूल्हे को दहेज मांगने के आरोप में भिजवाया जेल। चश्मदीदों के मुताबिक दूल्हा सतीश 8 लाख की कार नहीं मिलने पर शादी नहीं करने की धमकी दे रहा था। शुरू में लोगों ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके दूल्हे समेत 5 लोगों को जेल भेज दिया है। मुंबई से सटे ठाणे में पुलिस ने नदी में कूदकर चोर को पकड़ा। 4 लाख से ज्यादा के सोने के गहने बरामद। पुलिस के मुताबिक मुन्ना नाम का ये चोर ठाणे के उल्लासनगर की नदी के पास छिपा था। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, इसने नदी में छलांग लगा दी। पुलिस ने भी चोर को पकड़ने के लिए नदी में छलांग लगाई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी चोर का असली नाम मुनान उर्फ कुर्बान सैयद है। पुलिस को 4 साल से मुनान की तलाश थी। उस पर चोरी के 53 केस दर्ज है। भारत में समलैंगिकता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर 5 जजों की पीठ का गठन किया है। 5 जजों की ये पीठ तय करेगी कि समलैंगिकता के मामले पर सुनवाई होगी या नहीं। इस मुद्दे पर सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिकता को अपराध मानने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। लकड़ी से चिता यानी शव जलाने के तरीके पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण मंत्रालय और दिल्ली सरकार से शव जलाने के वैकल्पिक तरीके खोजने को कहा है। एनजीटी ने कहा है कि शव जलाने के लिए बिजली या सीएनजी के विकल्प बेहतर होंगे। सोशल मीडिया पर डार्क बॉट नाम के ऑनलाइन वायरस का हमला। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों और ऑनलाइन चैटिंग करने वालों के पासवर्ड और दूसरी संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है ये वायरस। विशेषज्ञों के मुताबिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटरों पर इस वायरस का ज्यादा असर होगा, तो सावधान रहें। अगली बार सर्फिंग करते वक्त अगर आपको कोई संदिग्ध लिंक मिले तो उस पर क्लिक करने से बचें। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 13वां ऑटो एक्सपो आज से शुरू होने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्च में ऑटो एक्सपो का आगाज हो रहा है। आज और कल ये एक्सपो मीडिया और कारोबारियों के लिए खुलेगा। आम लोगों के लिए 5 से 9 फरवरी तक खुला रहेगा। इस दौरान 80 से अधिक नए मॉडल पेश किए जाएंगे। एक्सपो में मारुति, हुंडई, मर्सिडीज और BMW के अलावा देश और विदेश की ऑटोमोबाइल कंपनियां भाग लेंगी। सामान्य दिनों में प्रवेश टिकट 300 रुपए और वीकेंड पर 400 रुपए का होगा। ऑटो एक्सपो हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। टाटा मोटर्स ने जीका वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए अपनी नई कार जीका का नाम बदलने का फैसला किया है। टाटा मोटर्स की कार के नए नाम का ऐलान अगले 1-2 हफ्ते में होने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स की ये कार ग्रेटर नोएडा में आयोजित ऑटो एक्सपो में पहली बार दिखाई जाने वाली है। दक्षिण अमेरिका में फैले जीका वायरस से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। शाहरुख ने काजोल को फिल्म दिलवाले की शूटिंग के दौरान गलती से किया लिप किस। इंटरनेट पर वायरल हुआ ये वीडियो टुकुर टुकुर गाने के मेकिंग का है। शाहरुख को दिलवाले फिल्म के टुकुर टुकुर गाने में काजोल के गाल पर किस करते दिखाया गया है, जबकि शूटिंग के दौरान काजोल ने गलती से अपना चेहरा शाहरुख की तरफ कर दिया था। बाद में काजोल ने शाहरुख से सॉरी भी कहा। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को इस बार ऑस्कर अवार्ड्स में बतौर प्रेजेंटर के तौर पर चुना गया है। नई भूमिका में प्रियंका चोपड़ा ऑस्कर के विजेताओं को अवार्ड देंगी। ऑस्कर अवार्ड्स 29 फरवरी को होने वाले हैं। इससे पहले हॉलीवुड के SAG अवार्ड्स में भी प्रियंका बतौर प्रेजेंटर नजर आई थी।
अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के पहले दौर में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को आयोवा राज्य में उन्हीं की पार्टी के सेनेटर टेड क्रूज ने पछाड़ दिया है। ट्रंप अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन आयोवा में अपनी पार्टी के बर्नी सैंडर्स से आगे निकल गई हैं। उत्तरी पेरिस में एक पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। वहां पर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद छोटे विमान का इंजन अचानक बंद हो गया, लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को एक खेत में उतार लिया। क्रैश लैंडिंग की वजह से विमान तो क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन पायलट की जान बच गई। विमान हादसे का ये पूरा वाकया कॉकपिट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड में हादसे का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। भयानक सड़क हादसे में 4 महीने का मासूम बच्चा सही सलामत बच गया। बताया जा रहा है कि ट्रक से साइड लेने के दौरान कार चला रहे शख्स ने संतुलन खो दिया और कार सड़क पर घसीटती ही चली गई। सड़क पर जा रही एक दूसरी कार के डैशबोर्ड में लगे कैमरे में पूरा हादसा कैद हो गया। हादसे में मासूम को खरोंच तक नहीं आई, जबकि माता पिता को हल्की हल्की चोटें लगी हैं।